क्या आप भी उनमें से हैं जिनको ऐसा लगता है कि पुरुषों को खड़े होकर पेशाब करनी चाहिए, पर डॉक्टर्स तो ऐसा नहीं मानते। उनको तो लगता है कि पुरुषों को बैठकर पेशाब करना चाहिए। वैसे पुरुषों के लिए खड़े होकर पेशाब करने से आसान तरीका और कुछ नहीं है। डॉक्टर्स बताते हैं कि पेशाब करते समय शरीर की स्थिति कैसी है, इसका असर बाहर निकल रहे पेशाब की मात्रा पर पड़ता है। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि पुरुषों को बैठकर पेशाब करना चाहिए, तो वहीं कुछ डॉक्टर मानते हैं कि पुरुषों को खड़े होकर पेशाब करना चाहिए। वहीं कुछ डॉक्टरों का नजरिया है कि पेशाब करते समय साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी तरीके से मैन यूरिनेट काफी अलग होती है। आइए जानते हैं पुरुषों को पेशाब आखिर करनी कैसी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं विजडम इज वेल्थ में। पेशाब बनता है हमारे गुर्दे में। गुर्दे हमारे खून को फिल्टर करते हैं और जो गंदगी जमा होती है वो मूत्र में बदल जाती है। फिर ये पेशाब ब्लैडर यानी एक थैली में इकट्ठा होती है। इसी कारण हम बार बार टॉयलेट जाने से बचते हैं, रात को आराम से सो पाते हैं और दिन में काम कर पाते हैं। ब्लैडर में 300 से 600 मिलीलीटर तक पेशाब को इकट्ठा कर सकते हैं, मगर जब ये 2/3 भर जाता है तो हमें पेशाब करने की जरूरत महसूस होने लगती है। ब्लैडर को पूरी तरह खाली करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताता है कि कब टॉयलेट जाना है और आसपास कोई जगह ना हो तो कब तक और कितनी पेशाब हम रोक सकते हैं। जब हम पेशाब करने के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमारे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां और यूथेरा को घेरने वाली गोल सी मांसपेशी फैल जाती है। फिर हमारा ब्लैडर सिकुड़ता है और पेशाब को यूथेरा यानी मूत्र मार्ग से खाली कर देता है। इसी तरह से मूत्र शरीर से बाहर आ जाता है। इस रिसर्च को करने का मुख्य कारण था, पुरुष खड़े होकर पेशाब करते हैं तो उसके इधर उधर फैलने का खतरा बना रहता है, जो कि साफ सफाई के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता। 2015 में जर्मनी में एक कोर्ट केस काफी चर्चा में रहा। एक मकान मालिक ने अपने बाथरूम में लगे मार्बल फ्लोर को हुए नुकसान के बदले मुआवजा मांगा था। मकान मालिक का दावा था कि किराएदार के पेशाब के कारण फर्श को नुकसान पहुंचा है। यहाँ से एक बहस की शुरुआत हुई और अब कई देशों ने नियम निकाल दिए हैं कि आप पब्लिक टॉयलेट में जाकर खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकते। आप भले ही पुरुष हैं, आपको बैठकर ही पेशाब करना पड़ेगा। BBC के एक रिसर्च के मुताबिक ऐसे पुरुष जिन्हें प्रोस्टेट की शिकायत और सूजन हो तो उन्हें हमेशा बैठकर ही पेशाब करना चाहिए। इस रिसर्च में स्वस्थ पुरुषों और प्रोस्टेट सिंड्रोम से पीड़ित पुरुषों पर रिसर्च की गई थी। रिसर्च में पाया गया कि लस्ट से जूझ रहे पुरुष, जिसे प्रोस्टेट सिंड्रोम भी कहते हैं, अगर बैठकर पेशाब करें तो उनके यूथेरल एरिया से दबाव कम हो जाता है। इससे उनके लिए पेशाब करना आसान और सरल हो जाता है। वहीं स्वस्थ पुरुषों में खड़े होकर या बैठकर पेशाब करने में कोई अंतर नहीं देखा गया। पुरुषों के खड़े होकर या फिर बैठकर पेशाब करने में किसी तरह का कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। डॉक्टर्स मानते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने से गंदगी फैलती है। इसी वजह से जब भी आप खुले में पेशाब करें तो हमेशा बैठकर करें। आपने ऐसा भी सुना होगा कि बैठकर पेशाब करने से प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता और पुरुषों की सेक्स लाइफ बेहतर हो जाती है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य ही नहीं है और ऐसी कोई रिसर्च भी नहीं हुई। पुरुषों के मूत्र विसर्जन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। यूरोप के देश जर्मनी में कुछ शौचालयों में ट्रैफिक साइन की तरह साइन बोर्ड लगे हैं कि यहाँ खड़े होकर पेशाब करना मना है। कुछ लोगों ने तो अपने घरों में भी ऐसे साइन बोर्ड लगाना शुरू कर दिए हैं, जिनमें पुरुष मेहमानों से बैठकर पेशाब करने की गुजारिश की जाती है। 2015 में जर्मनी में एक कोर्ट केस काफी चर्चा में रहा। एक मकान मालिक ने अपने बाथरूम में लगे मार्बल फ्लोर को हुए नुकसान के बदले मुआवजा मांगा था। मकान मालिक का दावा था कि किराएदार के पेशाब के कारण फर्श को नुकसान पहुंचा है, मगर जज ने किराएदार के पक्ष में फैसला सुनाया। उनका कहना था कि पुरुषों के लिए खड़े होकर पेशाब करना मान्य तरीका है और किराएदार ने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया। दोस्तों, यही रूल अगर भारत में मौजूद सभी पब्लिक टॉयलेट के लिए आ जाए, और आपको तो पता है कि हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट की कंडीशन क्या है, तो आप वहाँ कैसे टॉयलेट करना चाहोगे, बैठकर या खड़े होकर? कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।